हेलो बच्चों, मैं आपका डॉक्टर अरबी सर। आज हम बात करेंगे एनटीए के कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस और कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि नीट के रिजल्ट के बाद एनटीए ने 7 मेंबर की कमेटी बैठा ली थी, जिसमें बोला गया था कि पेपर लीकिंग और रिजल्ट के गड़बड़ी में जो सारी चीज़ें आ रही है इसको रिड्यूस करने के लिए जो 7 मेंबर कमेटी को है इनको 2 महीने का वक्त दिया था, और जिसमें बोला गया था कि आपको इन चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए आपको कुछ सजेशन देना है। तो ये सजेशन का सबमिशन इन 7 मेंबर की कमेटी ने अभी कर दिया है। अब चलिए जानते हैं कि इनकी रिपोर्ट में क्या सबमिशन किया गया है। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करेंगे, इसमें जो फर्स्ट सजेशन है ये बोला गया है कि जो पेपर होगा ये हाइब्रिड मॉडल मतलब सीबीटी में होगा। अब हाइब्रिड मॉडल और सीबीटी क्या है? तो हाइब्रिड मॉडल और सीबीटी की बात करेंगे, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जैसा कि अभी तक के जो पेपर होते थे ये पेपर प्रिंटिंग प्रेस में जाते थे, जहां से पेपर लीकिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते थे। तो एनटीए ने बोला है कि अब जिस भी सेंटर पे एग्जाम चलेगा वहां पर डायरेक्ट हम पेपर डिजिटली भेज देंगे, जिससे कि बच्चे पेपर को डिजिटली सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चन के आंसर है ओएमआर में ऑफलाइन ही फिल करेंगे। अब हम सेकंड सजेशन की बात करेंगे तो नीट के प्रेशर के कारण कई बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, एग्जाम प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो जैसा जेडब्ल्यू के एग्जाम को 2 फेज में लिया जाता है, इस एग्जाम को साल में 2 बार लिया जाता है, तो सेम चीज नीट को भी जेडब्ल्यू के तरह एग्जाम दी जाएगी, जैसे कि नीट को भी हम अब 2 फेज में देखेंगे। अगर हम थर्ड बात करेंगे तो इसमें एज रिस्ट्रिक्शन को भी लागू किया है। और हम फोर्थ बात करेंगे तो फोर्थ बात ऐसी है कि अभी तक के जो सेंटर थे ये कोई भी प्राइवेट स्कूल को दिया जा रहा था, तो अभी एनटीए ने बोला है कि जो सेंटर होंगे अब ये इनके क्या खुद के ही होंगे, ऐसे ये कोशिश करेंगे। और फिफ्थ सजेशन जो है, फिफ्थ सजेशन में बोला है कि जो स्टाफ होगा, स्टाफ जो है अभी ये इनका खुद का ही होगा, ताकि यहाँ पर जो है चीटिंग के चांसेस बहुत कम हो जाए। ये सारे रूल, ये सारी जो रिपोर्ट का सबमिशन हुआ है इसका इम्प्लीमेशन लॉन्ग टर्म है, ऐसा रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। मतलब कि या तो ये 2025 के बाद भी लागू हो सकता है या फिर इसके आगे भी नेक्स्ट के नेक्स्ट ईयर भी लागू हो सकता है। तो बच्चों इसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे और इन सारी रिपोर्ट का आपके स्टडीज के ऊपर, आपके पढ़ाई के ऊपर और आपके गोल के ऊपर कोई भी असर नहीं होना चाहिए। आप पढ़ाई करेंगे और केवल पढ़ाई करेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज।